एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सैभं गुरु प्रसाद स्यानप काहूँ काम नयात जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही सोबात। अज तक मनुख इसे ही गर्दिश इसे ही शशो पंज दे च जी रहे है। मैं कुछ कर रहा कि हो रहा है, कुछ कीता जा रहा है या हो रहा है। मैं करता हाँ या कोई होर करता है। बड़े बड़े दार्शनिक बड़े बड़े विचारक इस संबंध अपना दिमाग अपनी सोच लड़ाते रहे हैं। इस विच ईश्वरी आस्था रखण वाले ते आस्था न रखण वाले नास्तिक दोवें ही यतनशील रहे ने, कोशिश करते रहने कोई होर करता है या असी अपनी कृत दे आप करता हाँ। धार्मिक जगत दे च भी ये सवाल धार्मिक पुरुषों के दिल दिमाग दे जिथे गर्दिश करता रहिंदा है, उत्थे नास्तिक लोगों ने भी इसनूं बड़ी गहराई नाल लिया। नास्तिक खोजदियां इत्थे तक पहुंचे। एनर्जी है, उस एनर्जी नूं जे असी अपने अनुकूल कर लईए, उसके सुभाव नूं समझ लईए तो वह साडे लई काबिले इस्तेमाल हो जाती है, सुख दा बायस हो जाती है। जैसे हवा नूं अपने शरीर दे अनुकूल करना वातानुकूल, जैसे पानी नूं अपने पीण दे अनुकूल करना ठंडा या गर्म। और इस तो इलावा पंज तत्तां दियां बिखरियां हुईयां शक्तियां चारों पासे जो शक्ति का इतना प्रवाह है, मनुख की आद काल तो एक कोशिश रही इसनूं अपने अनुकूल करिए ताकि इस तो सुख ले सकिए। विज्ञान इसे ही विचार की आधारशिला ते खड़ा है और उसने रेलां मोटरां गड्डियां हवाई जहाज होर तरह तरह के साधन मुहैया करके मनुख लई अनेकां तरह दीयां सहूलतां मुयस्सर कीतियां ने। इस विच कोई शक नहीं रह गया। लेकिन इत्थे विज्ञान नूं एक भरम भुलेखा पै गया। करते असीं हां, कोई होर करता नहीं है। इस वास्ते विज्ञान भगवान दी होंद तो खाली है। विज्ञान भगवान दी श्रद्धा नहीं रखता। साइंटिस्ट संत नहीं होता। विज्ञान ये सोच ही नहीं सकता कि कोई करता है, क्योंकि अपनी सोच अपनी शक्ति नूं लड़ा लड़ा के खर्च कर करके प्रकृति दे बहुत सारे पहलुओं नूं ये अपने अनुकूल करता गया।
लो चल रही है पर हवा ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ पर हवा ਨੂੰ गर्म कर देना, हीटर ला के। ये छोटे छोटे उपकरण पैदा करके और प्रकृति ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ अपनी रुचि अपनी लोड़ ਦੇ अनुकूल करके इस भरम भुलेखे ਦੇ विज्ञान जी ਰਿਹਾ है कि एक दिन ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਤਲਵਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੂਕ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਪਰ ਐਟਮ ਬੰਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਮ ਇਤਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੀ। यही कारण है सारे जगत का विज्ञान भगवान की श्रद्धा तो खाली है, खाली है। विज्ञान के अधीन जीण वाला अज दा मनुख, अज दी ये सारी मनुखता भगवान की श्रद्धा तो खाली होंदी जा रही है, ईश्वरी आस्था तो खाली होंदी जा रही है। और विज्ञान का ये एहसास लोगों के दिल दिमाग दे घर करता जा रहा है। कोई करता नहीं, कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। लेकिन अज तक दी विज्ञान की ये गति जो कुछ हासिल कर सकी है वो सागर दे एक चम्मच पानी तो ज्यादा नहीं है। वो महा सूरज, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੀ ਹੱਥ ਕਿਧਰੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ उसे शक्ति तो आए ने। लेकिन विज्ञान की ऐसी सोचनी हो सके अजे दूर की गल है। किसी दिन मेरा ये पूर्ण विश्वास है विज्ञान भगवान की आस्था नाल भर जाएगा, भर जाएगा। क्योंकि अज तक जितने भी साइंटिस्ट होए ने चोटी दे वो बड़े बेचैन रहे ने, परेशान रहे ने और बड़े बड़े साइंटिस्ट, विज्ञानिक अपना अनुभव यही जाहिर करते रहे ने, आनंद, परम रस। ये हुण कल्पना च रह गया, वास्तविकता इसकी कोई झलक नहीं मिली, नहीं मिली। दूसरे ने संत, भगत, ईश्वरी आस्था रखने वाले वो फिर इंज कहते ने, सियानप काहू काम न आत, जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे, होए रही सो बात। हो रहे है, हो रहे है, हो रहे है, कीता नहीं जा रहा, कीता नहीं जा रहा। अगर कीता नहीं जा रहा तो हो रहा है, हो रहा है,
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜਾਣਨ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ नहीं जा रहा, कीता नहीं जा रहा। और जब कीता नहीं जा रहा तो धर्म की दुनिया विच भी एक बहुत वड्डा अज्ञान प्रचलित है कि जब कीता ही नहीं जा रहा वो ईश्वर नूं भी कृत दा रूप देंदे ने, अपने बनाए हुए नूं भी ईश्वर मनदे ने। गुरु नानक नूं ऐलानिया कहना पिया, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उसकी अस्थापना नहीं हो सकती, उसनों कीता नहीं जा सकता, उसनों टिकाया नहीं जा सकता। जिसनों मैं बना सकदा, मैं टिका सकदा, वो आया फिर मेरे नालों वड्डा किस तरह हो गया। कृत करते तो वड्डी नहीं होती। ज्ञान विज्ञान धर्म ते साइंस दोवें अपने भरम भुलेखियां विच जी रहे ने। भटकना विज्ञान दी दुनिया च मौजूद, भटकना धर्म दी दुनिया विच मौजूद। कदी कदाई संसार ते वो सूरज चमकदे ने जो इस अंधकार नूं मिटाण दा यतन करदे ने। उन्हां विचों ने महान जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव जी महाराज। आप दा ए वाक, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे, ता हऊं मैं कहे ना कोए। जे किधरे ये समझ जाए उस हुक्म नो, उस मर्यादा नो, उस तरतीब नो जो हो रहा है, तो इसका हंकार अज ही विलीन हो जाए। हाँ मैं कहे ना कोए, मैं हाँ ऐसा कहना ही मिट जाएगा। तो जब मैं ही ना नहीं आ तो फिर मैं करनहार किथे हो गया, मैं करता किथे हो गया। अगर मैं हाँ ही नहीं तो हाँ मैं कहे ना कोई। जिसने उस हुक्म नू समझ लिया, जान लिया, वो ऐलानिया कहता है मैं नहीं आ, मैं नहीं आ, मैं नहीं आ। तो जब मैं ही नहीं आ तो मैं करनहार भी किथे। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। उस होनहार तो जो कुछ हो रहा है, तरह तरह दे रंग रूप, तरह तरह दे जीव जंत, वख वख सुभाव दे, वख वख नस्लों दे, तरह तरह दियां धरतियां, तरह तरह दे सूरज चंद तारे, बहुत वड्डा विशाल ए पसारा। जितना सोचते जाइए वो सोच तो वड्डा होंदा जा रहा है, वड्डा होंदा जा रहा है, वड्डा होंदा जा रहा है। बहुता कहिए बहुता होए, जितनी इसकी सीमा मिथ लेने आ ये तो बहुत है, बहुत है, पर उस तो भी बहुता हो जाता है, उस तो भी बहुता हो जाता है। क्यों? कितना भी सोचिए, कितना भी सोचिए, वो सारे दा सारा सोच दे च आउंदा ही नहीं।
उस समझ दे च आउंदा ही नहीं। ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਸੀਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਮ, ਉਹ ਅਸੀਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਅਨੁਭਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਥਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੇ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੂਰਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚ ਖਿਆਲ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ। अपना चितविया हर करे, जो मेरे चित ना होए। मैं सोचदा ए करा, होंदा कुछ होर है। जीवन दियां इन्हां रोजमर्रा दियां घटनावां तो भगत कबीर कहंदे ने, मैं इस नतीजे ते पहुंचिया, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ। तो फिर ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ, ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬਸ ਇਬਾਦਤ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਗੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਜਦੋਂ ਜਪਾਏਗਾ ਜਪ ਲਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਕਰਨਾ शुभ है, सब सही है, सब सही है। इतनी समझ आ जाए, इतना पता चल जाए। लेकिन इस समझ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जपीश्वर तपीश्वर ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਾ ਰੋਦਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਹਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, नहीं होया। तो साहब के न रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, बिछोड़ा हो गया सीता दा, बिछोड़ा हो गया लक्ष्मण दा, मूर्छत हो गए। वक़्त दे अवतारी पुरुष विशिष्ट तो सारी ज्ञान ध्यान दी जिसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, वो भी अश्कबार हो गया, ओदियां भी अखां भर आईयां, वो भी ज़ारो ज़ार रोण लग पे। हालात दे तकाजे नूं वेख के ज़ारो ज़ार रोया सी दशरथ, और बड़े बड़े रोए। सहनसर दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया, अजय सरोवे बिखया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हजूर। रो पे है अर्जुन, रो पे है युधिष्ठिर, रोवे दहसर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डोरू वाए। ज़ारो ज़ार रो पे है रावण इतना शक्तिशाली, ज़ारो ज़ार रो पे है अर्जुन कृष्ण दे सखा, जिन्हां दे निकटवर्ती कृष्ण सन। इंद्र रो पिया, रावण रो पिया, और वक़्त दा अवतारी पुरुष रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रोना ते उदों आवेगा जो मैं चाहया सी नहीं होया, नहीं होया, नहीं होया। तो इस हिसाब नाल ते सारा जगत रोंदा होया दिखाई दे रहा है, और रोंदा होया गिला करदा होया मनुख धार्मिक नहीं है, भगत नहीं है, संत नहीं है। हाँ, एक रोना है ऐसा जो कदी कदाई किसे खुशकिस्मत नूं नसीब आउंदा है, जद किधरे समझ आ जाती है हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो फिर अंदरों ख्याल आंदा मैं इतना दुख क्यों हो गया कि ये अनहोनी हो गई है, अनहोनी हो गई है। इसका पश्चाताप पैदा होता है, और इस पश्चाताप दे लय विच जो हंझू निकलते हैं वो बहुत सारे धबियां नूं धो देंदे ने, वो बहुत सारे दुखां नूं बहा के ले जाते हैं, जिमें हड़ ते आया होया पानी किनारियां दी गंदगी नूं बहा के ले जाता है। जैसे बरखा रुत दे जोर दे बहाव नाल नदी नाले साफ हो जाते हैं, कंडियां दी महल बह के जो है चली जाती है। कदी कदाई जद पश्चाताप करके ये हंझुआं दी बारिश आउंदी है, पता नहीं जन्मां जन्मांतरां दी कितनी महल धुल जाती है, धुल जाती है। 88 तीरथ उन्हां दा निर्मल जल इन्हां नूं नहीं धो सकदा, जो पश्चाताप दे निकले हुए हंझू धो देंदे ने, धो देंदे ने। वो हंझू तीर्थां दे महान तीरथ ने। वो आंसू हज़ारां गंगा जिस तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने। भगत नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे आनंद सिख निकटवर्ती और 52 कवियां विचों सिरमौर कवि
वो कहंदे ने दो चशम मन के दरियाए अजीमुल शान ऐ गोया जहर अशकम बवद शादाबिए सरबाग बाग इन जा। हजारां दरिया उन्हां दा निर्मल पानी उन्हां दो हंझुआं तो कुर्बान कीते जा सकते ने जो पश्चाताप विच निकलते हैं, जो ईश्वरी विछोड़े दी तड़प विच निकलते हैं। पता नहीं अनंत जन्मां दे धब्बियां नूं दागां नूं गुनाहां नूं बहा के ले जाते ने और जिहड़ी निर्मलता प्रगट होंदी है वो परमात्मा कहलांदी है, परम प्रकाश कहलांदी है, परम आनंद कहलांदी है। फिर पश्चाताप होंदा है, इतने प्रकाश दे होंदे होया मैं जीवन अंधकार दे व्यतीत कीता, इतने आनंद दे होंदे होया मैं जीवन रोंदियां व्यतीत कीता। बस उस रोने नूं चेते करके रोना आ जाता है, रोना आ जाता है। और ये रोना बाकमाल है। इन्हां दो हंझुआं तो दो लोग कुर्बान किए जा सकते हैं। कदी कदाई करोड़ां विच कोई एक अख मनुख दी अखां विच ये हंझू देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और उन्हां दो हंझुआं दे नाल कितनी निर्मलता होंदी है, कितना आनंद पैदा होंदा है, ये भी फिर वो जानदा है और उसनों पूर्ण बोध हो जाता है। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कीता नहीं जा रहा, कीता नहीं जा रहा। कुछ भी अनहोनी नहीं है, होनी है, होनी है। जगत विच होनी जो है वो हो रही है, अनहोना कुछ भी नहीं हो रहा। दिन हो रहे हैं, रात हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, जन्म हो रहे है, मरण हो रहे है, उत्पत्ति हो रही है, परले हो रही है, पुनः पुनिया दी रात आ रही है, मावस दी रात हो गई है। ये सब हो रहे है, हो रहे है। बहुत वड्डियां वड्डियां घटनावां नूं लईए हो रही ने तो उन्हां दे अधीन ने छोटियां घटनावां हो रही ने। मेरे लख यतन दे बावजूद भी दिन ने रोकना नहीं, और मेरे लख विदा करने दे बावजूद भी समय तो पहले रात ने रुखसत नहीं होना। ते जे दिन ते रात जिस विच सारा संसार क्रियामान हो जाता है, दिन सारा भजन दौड़न ते मजबूर कर देंदा है और रात विश्राम करने ते मजबूर कर देंदी है, निंद्रा आउण लग पैंदी है। जद इतनियां दो महान घटनावां हो रही ने तो छोटियां छोटियां घटनावां दा की कहना। अगर वड्डियां लहरां सागर विच उछल रही ने तो छोटियां लहरां भी उसे विच ही उछल रही ने। अगर वड्डियां लहरां सागर दा हिस्सा ने तो ये छोटियां लहरां भी उसे ही सागर दा हिस्सा ने, उसे ही समुंदर दा हिस्सा ने, उस तो अलग नहीं ने। बस ऐसा बोध होंदियां ही मनुख आनंदमयी होके जीण लग पैंदा है और होनी नूं सजदा करदा है। और जो होनी नूं सजदा करदा है वही परमात्मा नूं सजदा करदा है। जो होनी नूं मन बैठे है उसे नहीं परमात्मा नूं मनिया है। जिन्हों होनी कबूल नहीं उन्हों परमात्मा कबूल नहीं है, नहीं है। नर चाहते कछ और की औरे भई चितवत रहो ठगोर नानक फांसी गल परी।
जगत एक बहाव है, समा एक वेग है। समय दे वेग दे सब कुछ वेग दे है, समय दे बहाव